मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता। तो क्या वो बाप अपने बाप के घर से भी बढ़ैया से वोट लाए थे क्या? हम पूछना चाहते हैं गिरिराज सिंह से, अपने बाप के घर बढ़ैया से वोट लाए थे आप? मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे। कि गिरिराज सिंह जो इस तरह का बयान दिए हैं उस पर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, बेहद ही शर्मनाक बयान है और लोकतंत्र में इस प्रकार के बयान का कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। विधायक और सांसद को जनता चुनती है और जब वो जीत जाते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर उन्हें वोट दिया हो या नहीं दिया हो, किसी क्षेत्र का हो, उनका सांसद, विधायक वही जनप्रतिनिधि कहलाते हैं जो जीत कर जाते हैं। ये बयान जो है बिल्कुल ही बेहद शर्मनाक और नीचता का प्रमाण है कि गिरिराज सिंह का उम्र जैसे-जैसे ढल रहा है, उस तरह बौखलाहट में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अगर उन्हें यादव और मुस्लिम और बेगूसराय की आवाम ने वोट नहीं किया, तो क्या वो अपने बाप के घर से भी बढ़ैया से वोट लाए थे क्या? हम पूछना चाहते हैं गिरिराज सिंह से, अपने बाप के घर बढ़ैया से वोट लाए थे आप? आपको जो 6-7 लाख वोट आया, वो कहाँ से वोट आया आपको? इसी बेगूसराय की आम आवाम ने आपको चुना है। आपका जो हार का जो ये कहीं न कहीं उनके जीत में भी ये हार है। पिछली दफ़ा ये 4,22,000 के करीब से जीते थे। इस बार 80,000 के मार्जिन पे आ गए। तो अब बौखलाहट इनके सर पे छाए हुई है। पगलाहट की तरह कर रहे हैं एकदम से। लेकिन जब कह रहे हैं कि बौखलाहट सा उनके मतलब चेहरे पे आ गया, बौखलाहट उनके शरीर पे आ गया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। और आप उनके जनता हैं, आपके वो सांसद हैं, तो वो तो काम करेंगे ही, लेकिन वो तो कह रहे हैं व्यक्तिगत काम यादवों और मुसलमानों का नहीं करेंगे। देखिए, ये कोई नया बात नहीं है गिरिराज सिंह के लिए जो इस तरह का बयानबाजी वो पहली बार दिए हैं। उनका वैचारिक राजनीति पूरे भाजपा और आरएसएस का वैचारिक राजनीति मुसलमानों और यादवों के खिलाफ आज पूरे देश में खड़ी है। वो अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, वो खुल करके कह रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं, यही बात आप संसद में शपथ लेते टाइम भी कहिए ना, तब हम समझेंगे ना। आप जब शपथ लेते हैं संविधान का, तब इसका मतलब आप झूठा शपथ लेते हैं। आप वहाँ कहते हैं कि हम बिना भेदभाव किए सभी लोगों का जनप्रतिनिधि हैं और काम करेंगे। तो ये उनका वैचारिक बात है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। वो आज खोल करके सीतामढ़ी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जदयू के सांसद है, जो जदयू अपने आप को समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवाद के नाम पर चलने वाली पार्टी कहती है। समाजवाद का कौन सा राजनीति जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर चलता है? इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को भी देना चाहिए। और कुल मिला के देखिए कि आज जदयू और भाजपा जो है वो वैचारिक स्तर पर एक हो चुकी है और इसके खिलाफ तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं। वो कहते हैं कि मुसलमानों और यादवों का काम, आप हिंदू के लिए कौन सा बड़का काम कर दिए हैं? अच्छा, कौन सा काम वो कर दिए हैं बेगूसराय में हिंदुओं के लिए जो मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे? यादव और मुसलमान इतना कमजोर नहीं हुए जो अपने काम को लेकर के संसद के पास जाएंगे। उनके पास बहुत लोग हैं काम कराने के लिए। उनका काम होगा तो उनके पास बहुत समाजवादी वामपंथी पार्टी है जिनके नेता के पास जाएंगे और वो अपना काम कराएंगे। आज तक कितना देखिए, काम सुनिए, किए हैं? बताते हैं जो मंत्री बने हैं वो तो कह रहे हैं कि बेगूसराय में अब उद्योग लगेगा, बेगूसराय के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं करने के लिए पिछले कह रहे 5 साल से कितने उद्योग लगवाए होंगे, जरा हिसाब देना बेगूसराय की जनता को। हैं। और एक बात और याद रख लीजिए गिरिराज बाबू, आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव के वक्त, उसके बारे में आप सोचिए, उस पर काम कब होगा? अगर काम नहीं होगा तो छात्र राजद चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर संघर्ष करेगा और आपको समय-समय